जो तब्दीली आई, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि चीन ने ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज़ है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें चूँकि सी पैक डीरेल हो जाएगा, और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसे ठीक रखेंगे, वो चलाएगा। चीन ने गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इंकशाफ। कहा, चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान सी पैक और पाकिस्तान को होगा। जवाब में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि सी पैक को मुतासर नहीं होने देंगे। पीटीआई ने सी पैक मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के लिए पीपल्स पार्टी से आवाजें बुलंद होने लगी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनका ट्रायल जरूर मिलिट्री कोर्ट में होगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर मुकदमा उसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। एक माह के अंदर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। मुस्लिम लीग नून में टिकट्स की तकसीम का सिलसिला हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, अगर हुकूमत में आते ही असम्बली खत्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन पीटीआई ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा, किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। जमान पार्क लाहौर में IMF के वफ्द की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने इलेक्शन की जमानत मांगने के चेयरमैन पीटीआई के सवाल पर कहा, कर्ज प्रोग्राम डिजाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई जमानत नहीं दे सकते। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेगा, फिर $1 अरब निगरा हुकूमत को मिलेगा और फिर उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 12 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी। गवाह शहादत के लिए तलब। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा मोहम्मद आरिफ अदालत में पेश नहीं हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जिस नर्म रवैये का मुजाहरा कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई के वकील दलाइल दें, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को सुनकर फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल भी है। कानून के मुताबिक जुर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपियन मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योनका का बयान। कहा, जब GSP प्लस स्टेटस में तौसी का वक्त आया उस वक्त GSP प्लस वाले दीगर 7 ममालिक के लिए भी तौसी का वक्त होगा। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस की दिसंबर में तजदीद होनी है। GSP स्टेटस बरामदात के लिए अहम है। यूरोपियन यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। ये सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है। यूरोपियन यूनियन की सफीर ने आज़ादी सहाफ़त और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की है।
हम्माद अजहर के इस बयान पर वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देना। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। IMF प्रोग्राम के बाद GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ भी साजिश शुरू कर दी है, मगर GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश भी जल्द नाकाम होगी। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर ने जारी किए। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने एक और गरीब शहरी को तावान ना मिलने पर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी का टैक्सी ड्राइवर सस्ती कार के इश्तिहार से ट्रैप होकर सिंध के शहर उबाड़ो पहुंचा। यहां पर दुबई होटल से अगवाकारों ने कार सेलर बनकर राब्ता किया और इससे होटल से कच्चे के इलाके में ले गए। उसके बाद मुगवी का अहल खाना से राब्ता खत्म हो गया। उसी रात मुगवी की बहन को अगवाकारों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। अहल खाना उबाड़ो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तलाश शुरू की तो CCTV में मुगवी एक अगवाकार के साथ उबाड़ो में मोटरसाइकिल पर नजर आया। मुगवी की बहन की अगवाकार से गुफ्तगू भी की ऑडियो भी सामने आ गई है। बहन अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। बेरहम डाकुओं को तरस ना आया। रकम ना मिलने पर 5 बच्चों के बाप अरशद महमूद को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 29 जून को अरशद महमूद को कत्ल करके लाश कच्चा रोंती में फेंक दी। मकतूल की शनाख्त के लिए अहले खाना से राब्ता किया। अगवाकारों को तलाश कर रहे हैं। इलाके की जियो फेंसिंग की जा रही है। सूबा पंजाब और सूबा सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 6 माह से जारी, लेकिन पुलिस वाले ही डाकुओं से महफूज नहीं। डाकुओं ने थाना कश्मोर के SHO को 2 अहलकारों समेत अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO अगवा किए गए एक बच्चे की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में गए थे। जिला कश्मोर में 3 माह के दौरान 4 बच्चों और खातून समेत 43 अफराद को अगवा किया जा चुका है। लाहौर में हफ्ते को भी बारिश। सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश निश्तर कॉलोनी में रिकॉर्ड की गई। रायगढ़ में बारिश के पानी में करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। लाहौर के इलाके निश्तर टाउन और शादरा टाउन में छतें गिरने के वाकयात में 9 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के दौरान हादसात में मजीद 9 अफराद जान बहक। गुजरात, खानेवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलीर और गुलशन हदीद में बारिश हुई। दरिया चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आज से 10 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी के लिए ऐलानात। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब से सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर होने का खदशा है। सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कमिश्नर दफ्तर में रीजनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि दरिया चनाब से मुल्हिका इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्यूरेटिव रिव्यू की वापसी की दरख्वास्त पर फौरी फैसला करने का मुतालबा। पेशावर हाईकोर्ट में हुए कन्वेंशन में एक करारदाद के जरिए यह मुतालबा किया गया। कहा गया कि हुकूमत ने दरख्वास्त वकला के मुतालबे पर दी थी। कन्वेंशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ दायर रेफरेंस की जल्द समाअत की करारदाद भी मंजूर की। ये करारदाद भी मंजूर की कि डिक्टेटर को सहूलत देने वाले जज के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कन्वेंशन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का फैसला वापस लेने और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर स्टे ऑर्डर खत्म करने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भून ने अपने खिताब में कहा कि वकला की रेडलाइन चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इदारा है। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तारिक आफरीदी एडवोकेट ने कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जारी रस्साकशी खत्म होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए वजीर आजम ने हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जराये के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। कमेटी में वफाकी बुज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी, मरीम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायदा और तारिक फातमी भी शामिल।
कौमी सलामती के इदारों के सरबराह और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नथिया गली में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब के मौके पर जर्मन ज़बान में गुफ्तगू, गैर मुल्की मेहमानों को हैरान कर दिया। गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरी के इक़दामात से आगाह किया। गैर मुल्की मेहमानों ने जर्मन ज़बान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दस्तरस की दाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों को अलविदा करते हुए भी जर्मन ज़बान में कलमात अदा किए। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, सिटी हुकूमत या टाउन, हर जगह काम करेंगे। टाउन्स भी मसाइल के हल में ताउन करें। मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर होना एक मसला है। तजवीज़ दी है कि बैरक्स में इमारत बनाकर तमाम सरकारी दफातर को एक जगह कर दिया जाए, शहरियों को भी इससे रिलीफ मिलेगा। मर्दान में गाड़ी पर फायरिंग से डीएसपी काटलिंग फारूक जमान जख्मी। पुलिस के मुताबिक डीएसपी मामूल के गश्त पर थे। ओंडो चौकी के करीब फायरिंग की गई। जख्मी डीएसपी एमएमसी अस्पताल मुंतकिल। सरगोदा के इलाके भलवाल के करीब गाड़ी में गैस सिलेंडर फट गया। 8 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन भलवाल से कोट मोमिन जा रही थी। 21 अफराद सवार थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और आरपीओ सरगोदा से रिपोर्ट तलब। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून को हिरासा करने का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। मुलजिम अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। पुलिस के मुताबिक चहलकदमी के दौरान मुलजिम ने खातून का पीछा किया, खातून को नाज़ेबा अल्फाज कहे और छूने की कोशिश की। काज़ाकिस्तान की इफ्तिताही परवाज की अलमाते से लाहौर आमद। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर कस्ताफन हरिजान इफ्तिताही परवाज के साथ पहुंचे। परवाज लाहौर से 110 मुसाफिरों को लेकर वापस अलमाते रवाना। पाकिस्तान और रूस में जमीनी रास्ते से तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई। मॉस्को से धागा और चना लेकर 2 मालबरदार गाड़ियां तोरखम सरहद से पाकिस्तान में दाखिल। पाक रूस तिजारती मुआहदा मार्च में तय पाया था। पाकिस्तान रूस को चावल, अद्वियात, फल और खेलों के सामान समेत 22 अशिया एक्सपोर्ट करेगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ में मुलव्वस से एक और अहम शरपसंद मोहम्मद अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरसलान के वालिदैन की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। बयान में अरसलान के वालिद ने कहा, 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरसलान की वालदा ने कहा, 9 मई को बच्चों को उकसाया गया, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। वो इन वाक़यात की मजम्मत करती है। खालिस्तान की आज़ादी के लिए कनाडा में सरगर्म सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका का कहना था कि भारत सिखों को खौफजदा करने के लिए सिख रहनुमाओं को रास्ते से हटाना चाहता है। भारतीय हथकंडे सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से बाज नहीं रख सकते। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। शोहरत की वो वर्थ नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी, या अभी भी वही वर्थ है? सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो गई है यार। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी, पायदारी वाली तो पायदारी, हाँ, पायदार वो तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ना शोहरत है, कुछ भी रिश्ते, कोई पायदार नहीं है, सब चाइना का फर्नीचर, कुछ भी नहीं, सब डिस्पोजेबल। कुत्ते वफादार होते हैं या इंसान? कुत्तों का सोच रही है या इंसानों का? कुत्ते मैंने कभी पाले नहीं,
और इंसानों से मैंने उम्मीद नहीं लगाई। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने देखी है जिंदगी में वफादार इंसान। कुत्ते इंसान। एक जैसी कहानी और मिलते जुलते किरदार, वजह क्या है? अपनी ही लिखी शायरी क्यों जला डाली? कम उम्र लड़के से कामयाब शादी का राज क्या है? जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा और शायरा यसरा रिजवी ने सब बता दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के कन्वेंशन में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस, डॉक्टर और उनकी फैमिलीज मौसीकी की धुनों पर रक्स करते रहे। और खतरनाक स्टंट्स के साथ टॉम क्रूज फिर एक बार, नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की शूटिंग के क्लिप्स जारी। फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होगी।